नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उन महान आत्मा के बारे में जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना जीवन बना लिया। हमारे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग उनके पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर के रियासत में दीवान थे, एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। मोहनदास करमचंद गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में कस्तूरबा जी से हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वही गुजरात के पोरबंदर के राजकोट में हुआ था। फिर उन्होंने सन 1887 ईस्वी में हाई स्कूल पास किए। 4 सितंबर 1888 ईस्वी में गांधी इंग्लैंड गए और वहां लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में अपनी कानूनी की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने 1891 ईस्वी में अपनी वकालत की डिग्री प्राप्त की। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी भारत लौट आए। वकालत में सफलता ना मिलने के कारण उन्होंने एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका की ओर आगमन किए, जहां उन्हें नस्ल भेद की सामना करना पड़ा। उस नस्ल भेद के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। यह घटना उनके जीवन का एक मोड़ बना, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किए। सन 1894 ईस्वी में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और यहीं से सत्याग्रह का नींव पड़ी। लगभग 21 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आंदोलन चलाते रहे। उसके बाद सन 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। पूरे भारत का दौरा किए और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किए। यहाँ हो रहे भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किए, जिनमें से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए मुख्य आंदोलन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी को शुरू किया गया। इसमें बिहार के किसानों को नील खेती के खिलाफ जो अन्याय किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, जो 1918 ईस्वी को शुरू किया गया, ये किसानों के कर माफी के लिए चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था कि कुछ ज्यादा ही कर किसानों से वसूले जाते थे। इस अन्याय के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसी वर्ष 1918 ईस्वी में इलाहाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया गया, जिसमें मिल के मजदूरों के अधिकारों के मांग के लिए ये हड़ताल किया गया था। फिर असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला, जो कि इसमें क्या था, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया गया था। फिर नमक सत्याग्रह, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसमें गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 241 मील पैदल चल के नमक कानून को तोड़ा था। जो फिर अंततः शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन को आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को अंतिम आह्वान दिया गया कि आपको भारत छोड़ना है। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ। इस स्वतंत्र भारत के बाद महात्मा गांधी हमेशा से प्रयास करते रहे कि हमें सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिले। अंततः 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को गोली मारकर हत्या कर दिए। महात्मा गांधी जी का जीवन केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। आज भी उनका यह संदेश हमें सत्य, अहिंसा और भाईचारा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।